अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा सलीम और मेरे साथ हैं अब्दुल माजिद भट्टी। और आज हमारा एक स्पेशल शो है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम इंटरव्यू करेंगे हाल ही में अपना चार्ज संभालने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्रांड न्यू चेयरमैन ज़का अशरफ के साथ। ज़का अशरफ साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत आपको मुबारक हो। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद सबसे अगर पावरफुल पोस्ट है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की। क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं और हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई थिंक मे बी इन द आइज़ ऑफ पब्लिक तो ये चीज़ होगी, अदरवाइज आई थिंक इट्स ए हॉट सीट कि आप यहाँ बैठे हैं और द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल आर वेरी हाई। लोगों की जो तवक्कुआत है, उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा है। और जो टास्क है आपके आगे बड़ा एक अपहिल टास्क है। तो आई थिंक इट्स अपहिल टास्क, बट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इसको अचीव करेंगे। ज़का साहब, ये मैं आपसे पूछूंगी कि ऑब्वियसली जब एक नए बॉस आते हैं तो वो अपने साथ अपनी टीम भी लेकर आते हैं, तो आर यू प्लानिंग कि एक नई टीम साथ आएगी या जो अभी अपने पोस्ट में काम करे वो वही करते रहेंगे? व्हाट्स दैट प्लान? जी, सबसे पहले तो ये है कि आई एम गोइंग टू लुक एट द पीपल हु आर ऑलरेडी इन दी बोर्ड एंड आई वांट देयर परफॉर्मेंस। तो एक एक चीज़ों को, डिपार्टमेंट्स को, उनकी ब्रीफिंग, उनको देख के फिर उसमें जो जो बेहतरी हो सकती है उनको मशवरा भी दूंगा। अगर वो मेरे मशवरे से इत्तेफाक करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो डिस्कस कर लें, बिकॉज आई फील आई एम वेरी ओपन टू डेमोक्रेसी। बहुत सारी आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा इदारा, लेकिन अगर आपसे शॉर्टकट पूछा जाए कि नंबर 1 तरजीह आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को स्ट्रीमलाइन पे लाने के लिए क्या होगी, तो वो आप क्या फरमाएंगे? भट्टी साहब, 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। एक तो कोचिंग। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन कि जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी सोच है, मैं पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, प्लेयर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा एक रोल अदा किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फतवाहत के लिए उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है, तो उनसे भी मैं डिस्कस करूँगा जो ये चीज़ है। लेकिन जो मेरी इस वक्त जो राय है वो ये है कि हमें कोचिंग जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जिस तरह बैटिंग है उस पर कोच स्पेशलाइज्ड हो, बॉलिंग है उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड हो, फील्डिंग है तो उस पर भी एक स्पेशलाइज्ड कोच हो। क्रिकेट के मामला चलाने के लिए प्रेसिडेंट साहब ने आपको किस कदर इख्तियार दिया, क्योंकि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सदर साहब के भी करीबी दोस्त हैं, तो पीसीबी में डिसीजन मेकिंग में किस कदर बाइख्तियार होंगे आप? जी भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो मुझे ये दिया है, इसमें एक नई मैं तो कहूँगा कि मुझे कोई ओहदा नहीं मिला, एक जिम्मेदारी दी गई है। तो अब जब इसकी बारी आई हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो मेरे लिए तो सब मोहतरम हैं, भट्ट साहब भी बड़े मोहतरम हैं, जो उनसे पहले भी चेयरमैन रहे हैं, सबके लिए मेरे दिल में एहतराम है। तो उन्होंने जब देखा कि इसका कोई इंटरेस्ट क्रिकेट में है और ये स्पोर्ट्स को बहुत इनकरेज कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी ला रहे हैं, अदारे को भी बेहतर कर दिया है, तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर मुझे कहा कि ये मैं आपको, क्योंकि वहाँ भी मेरे 3 साल पूरे हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि इधर भट्ट साहब के 3 साल पूरे हो गए, तो अगर आप इसमें आएँ और जो जो इसमें हमसे कमियां रह गई हैं या जो भी अदारे के अंदर, इसको बेहतर करके और एक पाकिस्तान का कोशिश करें, हम पूरी एफर्ट ज़ोर लगा के कि इसका जो मुकाम है वो उसको हम वापस लेकर आएँ। हम लोग हैं इन कॉन्वर्जेशन पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ के साथ, और ये इंटरव्यू अब ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मगर हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इंटरव्यू को जारी रखेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ के साथ। तो ज़का साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारा पिछले 2-3 साल से चर्चा रहा कि भी मेरिट का बहुत कत्लेआम हो रहा है, जो डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मेरिट के हवाले से आपके जहन में क्या टारगेट्स हैं? मेरिट के बगैर तो टीम आगे नहीं चल सकती, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बहुत सारे खिलाड़ियों में आगे पीछे लोगों की पसंद नापसंद, कुछ ग्रुपिंग की फीलिंग आ रही है, जो लोग मुझे राइट लेफ़्ट से लोग बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक तो हर वो खिलाड़ी जो जिसमें कोई टैलेंट है,
हम उसको टीम में लें, चाहे वो किसी से भी हो। मेरा तो किसी से ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मेरा कोई किसी ग्रुप से या किसी उससे किसी को फेवरेटिज़म है। मेरी फेवरेटिज़म उसी खिलाड़ी के लिए होगी जिसमें टैलेंट है, और मैं कोशिश भी ये करूँगा, और जो सिलेक्शन कमेटी होगी जो जिनका ये काम होगा, उसमें ऐसे लोग हों कि जो मेरिट पर टैलेंट को आगे लेकर आए। अच्छा ज़का साहब, सब लोग अब ये बात करेंगे बस अब बहुत हो गया, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम परफॉर्म करे। कोच की आप बात कर रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ कोच आप देख रहे हैं दिमाग में कि ऐसा कोच होना चाहिए? डू यू हैव समवन इन माइंड, या कोई प्रीवियस ऐसे कोच हो जो आप कहें ये बेस्ट है पाकिस्तान टीम के लिए? अभी तो मैं कंसल्ट करूँगा, जितने ये लेजेंड्स हैं इनसे भी करेंगे, जितने माया नाज हमारे खिलाड़ी रहे हैं उनसे भी। लेकिन एक बहुत सारी आगे पीछे बातें सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी लोकल पाकिस्तानी होना चाहिए, कोई कहता है फॉरनर होना चाहिए। मेरे नज़दीक द कोच शुड बी द बेस्ट वन, वेदर ही इज़ पाकिस्तानी और आउटसाइड, बिकॉज एनीबडी हु कैन कम एंड हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट अपनी अपनी फील्ड में उनकी ट्रेनिंग करा के और वो उसमें बेहतरी ला सकता है, तो मेरे ख्याल में उसको हमें इनकरेज करना चाहिए। कोच और कप्तान के बीच में भी बड़ी लड़ाइयाँ या अनबन हो जाती है, इसको भी तो सेपरेट करने की जरूरत है। इसमें हमें कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें एक ऐसा एग्रीमेंट करना पड़ेगा प्लेयर्स के साथ भी, भाई हु इज़ द अथॉरिटी ड्यूरिंग द मैच। तो कैप्टन की जो बात है मैदान में तो वही होता है। साहब वो यही बात हो गई, क्रिकेट लविंग नेशन अब क्रिकेट हंग्री नेशन हो गई है, तो अब लोग भी अब तंग आ गए। तो अब ये भी बात है कि आप कह रहे थे ग्रास रूट लेवल पे आप अटेंशन देना चाहेंगे। इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स भी होते थे, वो भी अब खत्म होने शुरू हो गए, स्कूल में ही नहीं खेला जा रहा क्रिकेट। तो इस पर आप क्या अटेंशन देंगे? आई एम श्योर बहुत सारे यंगस्टर्स अभी देख रहे होंगे इसको, तो उनको क्या आप तसल्ली देंगे इस बारे में? नहीं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आपने फरमाया। तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स हों, बल्कि आपके डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स, डिविजनल टूर्नामेंट्स, प्रोविंशियल टूर्नामेंट्स हों, ताकि उसमें जिस तरह एक होती है ना, एक फ़िल्टर लगे होते हैं, फ़िल्टर करते करते उसमें जो क्रीम है वो ऊपर निकले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फीड करने के लिए। और ये जो जितनी स्पोर्ट्स होती हैं वो कहते हैं जी बच्चा तो बचपन से पहचाना जाता है कि इसमें कौन सी खूबियाँ हैं, स्पोर्ट्स की तरफ है, हॉकी की तरफ है। और जब मैं स्कूल में था तो क्रिकेट और फुटबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो ये जितनी गेम्स हैं मेरी बड़ी फेवरेट होती थी। लेकिन आपके हीरो कौन थे क्रिकेट में उस ज़माने में? क्योंकि हम बहुत छोटे थे, फजल महमूद साहब होते थे। वर्ल्ड कप के वाले से देखा जाए तो मैं तो जो बहुत फ़ैन हूँ इमरान खान साहब का, कि उनका एक मिजाज में सख्ती ज़रूर है, बट इज़ ए डिसिप्लिन मैन एज़ फार एज़ क्रिकेट इज़ कंसर्न। और उन्होंने पाकिस्तान को, एक टीम को मोटिवेट करके एक वो वर्ल्ड कप जो जिताया है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक बड़ी खुशकिस्मती है। गुफ्तगू से पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि क्रिकेट में आपके हीरो कौन थे, तो ज़रा हम लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मूवीज़ वगैरह में भी इंटरेस्ट तो होगा ऑफ कोर्स। उसमें कौन है फेवरेट हीरो? मूवीज़ में कम इंटरेस्ट है, बिकॉज आई एम वर्क, काम में बहुत बिजी रहता हूँ, और मैं तो बहुत ही कम कभी मूवीज़ देखी हैं। तो रिलैक्स करने के लिए कोई गाना सुनना या मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होना? मौसीकी में मोहम्मद रफ़ी या लता मंगेशकर, बाकी मेहदी हसन साहब बहुत अच्छे, उनमें खूबसूरत आवाज़ है। जैसा लता ने कहा कि जी मेहदी हसन के गले से भगवान बोलता है। आपने अपने हीरोज़ की बात कर दी, अपनी दिलचस्पी की बात कर दी, तो दौरे हाजिर की जो हीरो हैं शाहिद खान आफरीदी, पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ़ैन क्लब, कहाँ देख रहे हैं शाहिद आफरीदी को आप पाकिस्तान क्रिकेट में? जी शाहिद आफरीदी साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें भी बड़ा टैलेंट है और अल्लाह ताला ने उनको टैलेंट दिया है और उन्हें बहुत खूबियाँ हैं, स्पेशली वनडे और T20 के लिए। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, बट अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट प्लेइंग। तो फाइनल फैसला तो सिलेक्शन कमेटी करेगी, लेकिन क्योंकि मैं जिस तरह मैंने गुजारिश की कि मैं अपने आप को इन चीज़ों से बाहर रखना चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ किसी को अपनी जो डिसीजन या राय है उसको थोपना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंसल्टेशन से हम आगे चले और गेट द बेस्ट टैलेंट। शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो मिलना चाह रहे थे अभी, तो उनकी बात भी सुनेंगे और जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला किया जाएगा। शाहिद आफरीदी का आपने तस्करा किया, जब से आपने चार्ज संभाला, मोहम्मद यूसुफ ने भी बयान दिया, इवन यंगस्टर्स अहमद शहजाद ने भी कहा कि मैं PCB चेयरमैन से मिलकर अपने मसाइल बताऊंगा। तो क्रिकेटर्स को जो क्रिकेट बोर्ड से शिकायत रही पास्ट में, उनको दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली मैं तो समझता हूँ कि आई एम ओपन टू ऑल, जितने प्लेयर्स हैं, मेरी तो किसी से
कोई पसंद नापसंद नहीं है, जो आना चाहते हैं मैं ज़रूर उनकी बात सुनूंगा, और मैं अगर इस पोजीशन में हूँ उनका कोई मसला हल कर सकूँ तो आई बी मोस्ट हैप्पी टू डू दैट। ज़कीर शाह सर, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान को अब आगे लेके चलना है, ठीक है, एंड दैट्स वन ऑफ आपका सबसे चैलेंजिंग काम एक ये होगा टू टेक इट फॉरवर्ड। अगर हम अपने ही सब कॉन्टिनेंट में देखें तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश डोमिनेटिंग टीम से अब हम देख रहे हैं कि ये बॉन्ड टूट गया है। टू मूव फॉरवर्ड पहले इनके साथ बॉन्ड अच्छा करने का, स्पेशली अब वो इस पर आप कैसे फोकस करेंगे, स्पेशली इंडिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं वो आपको पता है। बिल्कुल ठीक है, नहीं आपने बिल्कुल ठीक फरमाया जी। मेरी सबसे पहले तो गुजारिश है कि जितने वर्ल्ड के बोर्ड्स हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स मैं उनको पहले एक अच्छा सा ख़त पाकिस्तान की बोर्ड की तरफ से लिखूँगा कि भाई हम पूरी वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड में एक हैं और हमें एक आपस में वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। जो पिछली नाराज़गियाँ हैं, लेट बायगॉन्स बी गॉन एंड लेट्स मूव विद द फ्रेश स्टार्ट। तो एक मेरा ये मैसेज होगा। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ये मैं यहाँ से जो बोर्ड की जो अंडरस्टैंड करके सारा कुछ, तो देन आई विल पर्सनली गो एंड विजिट दोज चेयरमैन, उन बोर्ड्स के जो सरबराहान हैं, और उनसे मिल के पाकिस्तान के बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताएंगे भाई गुड रिलेशंस, लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रिकेट, फॉर दी जो दोनों सब मुल्कों की जो नेशंस हैं जिनका एक दिलचस्पी है उनको हम दोबारा रिवाइव करें। मे भी कोई बात नहीं, अगर इंडिया मान जाता है तो हम पाकिस्तानी टीम वहाँ भी जा सकती है, और फिर उसके बाद हम जब उनकी तसल्ली हो जाए कि हमारे सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर सेटिस्फेक्शन है, तो उनसे फिर हम कहेंगे भी आप भी एक रेसिप्रोकेट करें, यहाँ टीम लाएं। बिल्कुल, हम आपसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए गुडविल एम्बेसडर्स भी होने चाहिए, ये जो क्रिकेटर्स हैं कि नहीं, मगर उसके पहले हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग सवालों का सेशन जारी रखेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग हैं इन कॉन्वर्जेशन विद पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ। ज़का साहब, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो थोड़ी देर पहले आप उनसे ताल्लुकात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने एक शर्त रखी है कि 2013 से पहले दुनिया के जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनमें डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। तो इस हवाले से आपके जहन में क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे आएगा, अगर आएगा तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? ये तो खैर सिचुएशन देखनी पड़ेगी। हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा, फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का क्या स्टैंड है, फिर हमें इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आया हम ये डेमोक्रेसी जो क्रिकेट में सोच रहे हैं उसको किस तरीके से होना चाहिए, उसके कानूनी पहलू और जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो सोच है उसके अंदर रहते हुए उनके उसके एम्बिट के अंदर हम किस तरह इस तरीके से लाएं ताकि यह ना हो कि हमारी क्रिकेट भी कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का शक्ल बन जाए। आईसीसी का जो ये शर्त है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडरटेकिंग देकर आया आईसीसी को कि हम भी नाफिज करेंगे जून 2013 से पहले। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने तो पहले गुजारिश की कि उसके हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक दिन ही हुआ है, तो अभी उसको हम स्टडी करके हम देखेंगे कि उनके उसके अंदर रहते हुए हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि जो उनकी शराइत हैं जिस पे पाकिस्तान इज़ ए सिग्नेटरी, तो हम उसके अंदर रहते हुए किस तरह से हम अपने आप को अपने ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक कर सकते, उनके मुख्तलिफ पहलुओं पे जायज़ा लेना पड़ेगा। ज़का साहब, हमने क्रिकेट की बात कर ली। पाकिस्तान में आपको पता है कि 18-20 करोड़ आवाम, हर आदमी क्रिकेट के बारे में जानना चाह रहा है। मीडिया बहुत कुछ क्रिकेट के बारे में टेलीविज़न चैनल्स पर भी कहता है, अखबारात में भी लिख रहा है, लेकिन एक मीडिया ने ये भी पास्ट में पॉइंट रेज किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो गवर्निंग बोर्ड है उसका वो रोल नहीं है जितना एक्टिव रोल होना चाहिए। तो गवर्निंग बोर्ड को एक्टिव करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि जी गवर्निंग जो बोर्ड है जिसका कंपनीज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके लिए जो मेरे जहन में आइडिया है कि मैं दूसरे मुल्कों के जो बोर्ड्स हैं उनको स्टडी करूं कि आया वहाँ पर जो बोर्ड्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बोर्ड बन किस तरह रहे हैं। वो जिस तरह आपने पहले डेमोक्रेसी की बात की, वहाँ किस तरह डेमोक्रेसी है। फिर हमने देखना है हमारे मुल्क के जो
ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड पोजीशन है, उसमें कौन सा मॉडल ऐसा हो जो ज़्यादा सूटेबल है। ज़का साहब बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। ये बताइए कि कोई मोटिवेशनल कोट होगा अब किसी अपने जो अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, जैसा होता है एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, तो आपका मोटिवेशनल कोट क्या है? मेरा मोटिवेशन बेसिकली होगी कि अगर मैदान के में जाएं तो क्रिकेट का मैदान है, दुनिया से मुकाबले करने हैं, तो आप में एक फ़ाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। एक ने जीतना है, एक ने हारना है, लेकिन ये ना कहे कि यार हमारी टीम गई थी तो उन्होंने कोई जाके मैदान में फाइट भी नहीं की। आपने एक्सपेक्टेशन की इब्तिदा में बात की, अब चूँकि हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, हम इंटरव्यू के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से भी लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। माजी में खिलाफ तवक्को वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, तो लोगों को आप क्या पैगाम देंगे कि आपको कितना टाइम दिया जाए कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे? मेरा जी लोगों को ये पैगाम होगा कि मैं डे 1 से नीयत से आगे चलूँगा और एक गुड इंटेंशन, एक नेक नीति से आगे बढ़ूँगा। तो जब आप नेक नीति से जाते हैं तो अल्लाह ताला की बरकत भी होती है और नेक नीति का फल ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। लेकिन दे शुड नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स कि दिन रात के अंदर कुछ एक मिरेकल आ जाएंगे। ये सब जो चीज़ें हैं, जब कोई चीज़ डिके होती है तो वो भी उसका आहिस्ता आहिस्ता डिके। ये नहीं होता कि जी भट्ट साहब के 3 साल थे तो वो उसमें 3 साल के अंदर सिर्फ यही ज़िम्मेदार है। मैं ये समझता हूँ कि इसको देखा जाना चाहिए कि जो उससे पहले थे उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। हो सकता है ये काफ़ी देर से इरोजन हो रही होगी, क्योंकि एकदम कोई चीज़ इस तरह नहीं होती। जब उसमें डाउनफॉल शुरू होता है तो बहुत पहले स्टार्ट होता है और किसी और के दौर में जाकर वो बिल्कुल ही बैठ जाती है। तो जब उसको ऊपर लेके जाना है तो भी उसमें ग्रेजुअल होगा। ये नहीं होगा एकदम आप उसको एक्सपेक्ट करें कि जी आज या तो सुबह उठेंगे तो वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होगा और हम एक विनर होंगे। तो उसके लिए बहुत सारा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, हमने ऊपर जाना है। शेर व शायरी में कोई इंटरेस्ट है कि नहीं? नहीं, मुझे पोइट्री में कोई ख़ास इस तरह नहीं है। देखो एक फेवरेट शेर भी नहीं? कोई मुझे याद भी नहीं आ रहा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये सुना। नहीं, मैं भी, मेरी पोइट्री भी आप ही की तरह है। वेल, थैंक यू सो मच ज़का साहब। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ, जिनको अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अभी तो इन्होंने अपनी सफ़र का आगाज़ किया है, तो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट भी बुलंदियों पर सफ़र करे और चौधरी ज़का अशरफ भी। तो मुझे और फातिमा सलीम को यहाँ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी नशिस्त में इनसे एक और बातचीत रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के हवाले से। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।